सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के बहराइच की हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद होती सियासत और प्रशासनिक कदम से खबरदार करेंगे। जहां बहराइच हिंसा के मुख्य 6 आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कल मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालीम के जख्मी होने और बाकी आरोपियों के पकड़े जाने के बावजूद रामगोपाल मिश्र का परिवार का कहना है कि न्याय अभी नहीं मिला है। यहां तक कि परिवार ने कहा कि अगर पूरा इंसाफ नहीं मिला तो वो सरकार से मिली मदद तक लौटा देंगे। परिवार का दावा है कि वो लखनऊ तक जाकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने रोक रखा है। एक तरफ रामगोपाल का परिवार है जो कहता है कि एनकाउंटर सिर्फ दिखावे का है, और दूसरी तरफ सरफराज की बहन है जो कहती है झूठी मुठभेड़ की गई है। पुलिस से इंसाफ चाहती है, क्यों, क्या हुआ? फिर एनकाउंटर तो किया है। हमका न्याय चाहिए। हमका अगर न्याय दे रहे हैं, न्याय उनका मार जब हमरे लड़के मारे तैसे मारा है, और न मरे तो हम अपने आत्महत्या करने चले सब जने। अच्छा, अब आप लोग को जो एनकाउंटर हुआ उससे संतुष्टि नहीं है क्या? नहीं। मतलब जब गोली मारे न उससे खुश नहीं हो? हम ना खुश हैं, वो ना उसे खुश हैं, उसे का उनको उस तो बच्चे हैं। हमारा लड़का तो चला गया, पहुँचा दी सब। तो हमका खुश नहीं है। हमका जब तक उनका खून न देखा वो है तना, तब तक हमका संतोष नहीं। अगर न्याय दे रहे हैं, न्याय चाहिए हमका कि हमरे लड़का जितना मारी नहीं, जितनी गोली जितना तलाशी में। देखिए, माँ है ये, और इनको थोड़ा सा ऊंचा सुनाई कम देता है, इस वजह से इनको परेशानी भी हो रही है हमारे सवालों से। लेकिन साफ तौर पे क्या चाहती हैं आप लोग, बात बताइए। नहीं चाहते कि जैसे हमारे पति को मारा गया वैसे उन लोगों को भी मारा जाए, और अगर नहीं मारेंगे तो हम लोग खुदकुशी कर लेंगे, खुद पे पेट्रोल छिड़क के खुद को जला देंगे अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो। ये हमको परसों पता चला कि मेरे भाई और मेरे पापा अरेस्ट हो गए हैं, परसों शाम को 4 बजे, लेकिन उनका कहीं कुछ नहीं दिखा रहे थे। फिर इसके बाद कल अचानक से न्यूज़ आई। जब मैंने अपनी न्यूज़ सोशल मीडिया पे डाली, उसके परसों अरेस्टिंग हुई है। परसों 4 बजे हुई है। कहाँ से हुई है? धर्मकाटी के पास से। हाथ की वो लोग क्या कर रहे थे? अब ये तो पूरी डिटेल मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है क्योंकि क्या कह के उठाया पुलिस ने, अब क्या कह के उठाया, कैसे उठाया, ये सब हमको नहीं पता। मुझे गांव से ये खबर मिली कि 4 बजे उनकी अरेस्टिंग हो गई है। STF वालों ने उठाया है, एक काली गाड़ी गई थी वहां से उठाया गया है, लेकिन ये लोग ये बता रहे हैं कि कल उठाया गया है। अब इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। दूसरे दिन STF की टीम अचानक से मेरे घर पहुंची, पूरे घर के उन लोगों ने तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो STF की टीम बोली कि आप उनकी बेटी हैं, तो मैंने बोला हाँ। फिर हमसे पूछा कि हम आपके हस्बैंड को लेके जा रहे हैं, हमको कुछ पेपर्स पे साइन करवाना, इसके बाद हम इनको छोड़ देंगे। फिर उसके पीछे ये मेरे देवर को भी ले गए, उससे भी कहा कि तुम भी चलो, वो भी चला गया। फिर उसके बाद से उन लोगों का ना कहीं कुछ दिखा रहे हैं, ना किसी थाने में कुछ पता चल रहा है, कहाँ है वो कुछ भी नहीं। आपने फोन नंबर वगैरह नहीं लिया था? फोन नंबर उन्होंने मुझे अपना नहीं दिया। रविवार को बहराइच में हुई हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार है, जुमे की नमाज होती है, मस्जिदों में भीड़ होती है। बहराइच से कानपुर तक पुलिस अलर्ट दिखी। मस्जिदों के बाहर और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई। वहीं पुलिस और PSC संयुक्त रूप से घनी आबादी वाले इलाकों में मार्च कर रहे हैं, जिससे बहराइच हिंसा को लेकर किसी भी तरीके से माहौल खराब न हो। बहराइच हिंसा के बाद आज दिन है जुम्मे की नमाज का, इसको लेकर पुलिस की तैयारी तेज हो गई है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसके साथ ही साथ सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। आप देखिए, तमाम गाड़ियों को रोककर पुलिस की जो टीम्स हैं वो पूछताछ कर रही हैं, उनके आधार IDs चेक कर रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, आप सामने एक गाड़ी खड़ी है, करीब से दिखाएंगे आपको। ये कार है, यहाँ पर देखिए इनकी गाड़ी को रोका गया है, बाकायदा इनकी गाड़ी का नंबर क्लिक किया जा रहा है, फोटो खींची जा रही है और इनसे पूछताछ हो रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या सामान कैरी किए हैं। तो यहाँ इस ओर देखिए एक बाइकर को रोका गया है और फोटोज क्लिक कर रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं। ये सारी ही चीजें इस तरह से यहाँ दिख रही हैं। क्या निर्देश मिले आप लोग को? यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं आप लोग, निर्देश क्या मिले? कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध सामान, कोई असलाह लेकर अंदर कोई ना जाए। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही स्पॉट है जहां पर घटनाक्रम हुआ था, वही टेरेस, वही जगह जहां से शोभा यात्रा निकली थी, जहां से शोभा यात्रा निकली और फिर दुकानों को उजाड़ दिया गया। किस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिली थी, वो तस्वीरें आज भी यहाँ बनी हैं, लेकिन पुलिसिया बैरिकेड्स यहाँ लगे हैं
और इंतजामात इस तरह से यहाँ किए गए हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ कम से कम परिंदा जो है वो पर ना मार पाए, इसकी पूरी कोशिश है। वहीं 13 अक्टूबर को हुई हिंसा को लेकर अब एक और चश्मदीद सामने आया है। ये भी उस मूर्ति विसर्जन यात्रा में शामिल थे जो मस्जिद के पास पहुंचा तो विवाद हुआ। चश्मदीद का दावा है कि दूसरे पक्ष ने पत्थर पहले चलाया और पुलिस अब तक न्याय नहीं दिला पाई। आप बताइए, आप एकदम एपिसेंटर पर थे, वहां पर जहां शोभा यात्रा निकली, जहां बवाल हुआ, जहां मर्डर हुआ, क्या कुछ आपने अपनी आंखों से? हम वहाँ पर जब अब्दुल हमीद के घर के पास शोभा यात्रा पहुंची तो उसी में डीजे को लेकर के अब्दुल हमीद का लड़का ईंट पत्थर फेंका और उसको एक दो गाली गुप्ता दिया और मारा भी, एक दो थप्पड़ मारा भी। उसको थप्पड़ मारा जो डीजे वाले को। तो उसी में बवाल शुरू हो गया। हम मौके पर थे तो हमने यशो से भी कहा भी कि ये ज़्यादा हो तो इसको शांत कराइए और इसको जो मांग कर रहे हैं लोग तो उसको जेल भिजवाइए और तभी या थाने पर इसको मतलब। मांग किस तरह की हो रही थी? मांग ये हो रही थी कि लोग मांग कर रहे थे कि या उस जिसने ये हमारे साथ शोभा यात्रा पर हरकत किया है और माँ दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा है, दो प्रतिमाएं तोड़ी गई थी, तोड़ा है तो उनको या तो आवे हम लोगों के सामने। तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, आपके दो प्रतिमाएं तोड़ी गई थी जी। क्या देखा था अपनी आंखों में प्रत्यक्ष से? ईंट से फेंका गया और एक प्रतिमा के हाथ टूट गया और दूसरी प्रतिमा का भी मतलब। आप क्योंकि मौके पर थे, क्या ये पत्थरबाजी हुई जो मूर्ति का विखंडित हुई वो जानबूझ के किया गया था या इंसानों को मारने के लिए फेंका जा रहा था? नहीं, पहले तो मूर्तियों पर फेंका, इसके बाद शीशे के बोतल जो थे वो फेंके जा रहे थे। तो उसी में प्रशासन तब हम मतलब जो लोग थे उग्र हुए। कल जो हाफ एनकाउंटर हुआ उस पर फुल सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोको पॉलिसी है, यूपी को रूल ऑफ लॉ से नहीं बल्कि रूल ऑफ गन से चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी कल ही कहा था कि एनकाउंटर सिर्फ इसलिए यूपी में हुआ है ताकि पुलिस की गलतियों पर पर्दा डाला जा सके। वहीं यूपी बीजेपी प्रमुख ने जवाब दिया है, कहा है पुलिस पर कोई हमला करेगा तो जवाब पुलिस देगी। किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। सरकार संकल्पित है कि जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी और सरकार ने कार्रवाई की भी है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पीड़ित परिवार को बुलाया, उससे अपनी संवेदना और उनके लिए जो जो कर सकते हैं हमारी सरकार करेगी। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की जाए। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दर्द भी ऐसी चीजें दिख रही है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा।
या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है।